अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और बब्रुवाहन के पराक्रम से तो हम सब परिचित हैं, परंतु इरावन नाम का उनका एक पुत्र और भी था। कितना शक्तिशाली था इरावन, कौन से अस्त्र शस्त्र थे उसके पास, कितने युद्ध लड़े थे उसने, क्या वह अभिमन्यु के समान था या उससे भी अधिक शक्तिशाली था? इरावन के जीवन से जुड़े हुए एक एक तथ्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जब अर्जुन 12 वर्षों का वनवास व्यतीत करते हुए एक समय गंगा में स्नान करने के लिए उतरते हैं तो उस समय नाग कन्या उलूपी अर्जुन पर आसक्त हो पानी के भीतर ही अर्जुन को खींच लेती है। उलूपी ऐरावत नाग के कुल में जन्मे कौरव्य नामक नाग की पुत्री थी। वह अर्जुन को पाताल लोक में ले गई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। इस प्रकार अर्जुन ने उलूपी के गर्भ से महान बल पराक्रम से संपन्न इरावन नामक पुत्र को उत्पन्न किया। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 90 के अनुसार वह नागलोक में ही माता द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई। इरावन भी रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। इरावन अपनी माता के संरक्षण में ही नागलोक में ही बड़ा हुआ था और वहीं उसने अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा ग्रहण की। वह माया का उपयोग कर युद्ध करने में निपुण था। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। बड़े होने पर जब उसने सुना कि मेरे पिता अर्जुन इस समय इंद्रलोक में गए हुए हैं, तब वह शीघ्र ही वहां जा पहुंचा। उस महाबाहु वीर ने अपने पिता के पास पहुंचकर शांत भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन के समक्ष अपना परिचय देते हुए बोला, प्रभो, मैं आपका ही पुत्र इरावन हूँ। गुणों में अपने ही समान उस पुत्र को हृदय से लगाकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे देवराज इंद्र के भवन में ले गए। उन दिनों देवलोक में अर्जुन ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को अपना सब कार्य बताते हुए कहा कि पुत्र, युद्ध के अवसर पर तुम हम लोगों को सहायता देना। तब बहुत अच्छा कहकर इरावन चला गया। इरावन महारथी श्रेणी का योद्धा था। कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध में इरावन पांडव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ा था। इरावन को इरवन और अरावन भी कहते हैं और उनको लेकर दक्षिण भारत में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु में उनका एक मंदिर भी है जहाँ वे पूजे जाते हैं। कई पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री का रूप धारण कर नाग राजकुमार इरावन से विवाह किया था और देश के विभिन्न प्रदेशों में वे किन्नर समाज में देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। परंतु हम ये वीडियो केवल महाभारत के संदर्भ से ही बना रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के उस महान पुत्र का पराक्रम कैसा था। भीष्म पर्व अध्याय 45 के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही दिन इरावन ने श्रुता युद्ध पर धावा किया। अर्जुन के उस महारथी पुत्र इरावन ने रण क्षेत्र में श्रुता युद्ध के घोड़ों को मारकर बड़े जोर से गर्जना की और उसकी सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया। परंतु कई युद्ध एक साथ चल रहे थे तो उस समय इरावन और श्रुता युद्ध के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था। इरावन का दूसरा मुख्य युद्ध अवंती के महाबली महाधनुर्धर और विशाल सेना से युक्त राजकुमार विंद और अनुविंद के साथ हुआ था। उन तीनों वीरों का ये युद्ध अत्यंत रोमांचकारी था। इरावन ने अपने 4 बाणों द्वारा अनुविंद के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात अनुविंद अपना रथ त्याग कर विंद के रथ पर जा बैठा। रणभूमि में एक ही रथ पर बैठकर वे दोनों इरावन पर बाणों की वर्षा करने लगे। इरावन ने भी रण क्षेत्र में क्रुद्ध होकर उन दोनों महारथी बंधुओं पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और उनके सारथी को मार गिराया और फिर विंद और अनुविंद को जीतकर अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए तुरंत ही कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। तब शकुनी के 6 भाई एक साथ अपनी सेना लेकर आए और इरावन पर टूट पड़े तथा उसे अत्यंत व्याकुल करने लगे। उन वीरों के तीखे बाणों से क्षत विक्षत होकर इरावन बहते हुए रक्त से नहा उठा। उस समय इरावन अकेला था और उस पर प्रहार करने वालों की संख्या बहुत थी। वह अत्यंत घायल हो गया था तो भी धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुआ। अब इरावन को भी बड़ा क्रोध हुआ। उस वीर ने समर में तीखे बाणों द्वारा बींध कर उन सबको मूर्छित कर दिया। इरावन अपने शरीर से वेग पूर्वक प्रासों को निकालकर उन्हीं के द्वारा रणभूमि में सुबल पुत्रों पर प्रहार किया। तत्पश्चात तीखी तलवार और ढाल निकालकर इरावन ने युद्ध में सुबल पुत्रों को मार डालने की इच्छा से तुरंत उनके ऊपर पैदल ही धावा किया और गजब की तलवारबाजी दिखाते हुए एक एक करके शकुनी के सभी 6 भाइयों को काटकर मार डाला। उन सबको मार गिराया देख दुर्योधन भयभीत हो उठा
और वह अत्यंत क्रोध में भरकर राक्षस अलम्बुश के पास दौड़ा गया। वह राक्षस शत्रुओं का दमन करने में समर्थ, मायावी और महान धनुर्धर था। उसके पास जाकर दुर्योधन ने कहा, वीर देखो, अर्जुन का ये बलवान पुत्र बड़ा मायावी है। तुम माया में अस्त्रों के प्रयोग में कुशल हो, अतः इस युद्ध में इसे रावण को मार डालो। वह समर भूमि में महाबली रावण को मार डालने की इच्छा से युद्ध स्थल में गया। रावण को अपनी ओर आते हुए देख उस महाबली राक्षस ने शीघ्रता पूर्वक माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने माया में 2000 घोड़े उत्पन्न किए, जिन पर शूल और पटिश धारण करने वाले भयंकर राक्षस सवार थे। वे 2000 प्रहार कुशल योद्धा क्रोध में भरे हुए आकर रावण के सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ओर के योद्धाओं ने परस्पर प्रहार करके शीघ्र ही एक दूसरे को यमलोक पहुंचा दिया। जब दोनों ओर की सेनाएं मार डाली गई, तब रावण और अलम्बुश राक्षस ही युद्ध भूमि में वृत्रासुर और इंद्र के समान डटे रहे। रावण ने उसके धनुष को शीघ्र ही काट डाला। धनुष को कटा हुआ देख वह राक्षस रावण को अपनी माया से मोहित सा करता हुआ बड़े वेग से आकाश में उड़ गया। तब रावण भी आकाश में उछलकर उस राक्षस को अपनी माया से मोहित करके उसके अंगों को सहायकों द्वारा छिन्न भिन्न करने लगा। वह श्रेष्ठ राक्षस संपूर्ण मर्म स्थानों को जानने वाला और दुर्जय था। वह बाणों के कटने पर पुनः ठीक हो जाता था और नया यौवन प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार उस राक्षस का जो जो अंग कटता वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। रावण भी अत्यंत कुपित होकर उस महाबली राक्षस को बार बार तीखे फरसे से काटने लगा। रावण के फरसे से बार बार छिदने के कारण राक्षस के शरीर से बहुत सा रक्त बह गया। युद्ध स्थल में अपने शत्रु रावण को प्रबल हुआ देख उसने भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके रावण को कैद करने का प्रयत्न आरंभ किया। उस राक्षस की वैसी माया देख रावण ने भी माया का प्रयोग आरंभ किया। रावण ने विशाल शरीर वाले शेषनाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तदंतर उसने बहुत से नागों द्वारा राक्षस को आच्छादित कर दिया। नागों द्वारा आच्छादित होने पर उस राक्षस राज ने कुछ सोचकर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों को भक्षण करना आरंभ कर दिया। जब उस राक्षस ने रावण के मातृकुल के सब नागों को भक्षण कर लिया, तब मोहित हुए रावण को तलवार से मार डाला। रावण के मस्तक को काटकर राक्षस ने धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार राक्षस द्वारा अर्जुन के वीर पुत्र रावण के मारे जाने पर दुर्योधन सहित उसके सभी पुत्र शोक रहित हो गए। अर्जुन को अपने औरस पुत्र रावण के मारे जाने का पता नहीं लगा था, क्योंकि उस समय वे समरांगण में भीष्म की रक्षा करने वाले शूरवीर नरेशों का संहार कर रहे थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।